Hello learners, once again welcome back to my channel that is NTA Net Paper to Education channel. As per the new latest syllabus, I am here with you once again. We are studying unit number 3 A division in that topic number 7 जो है उसका C जो है पार्ट वो हम पढ़ने वाले हैं. So the topic is Carl Rogers theory. Up till now in chapter number 3A जो कि है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस उसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉग्निटिव प्रोसेस एलिमेंट स्टेजेस पर्सनालिटी डेफिनेशन पर्सनालिटी के थियरीज जो कि दिए हैं गॉर्डन ऑल्पर्ट ने सिगमंड फ्रॉइड ने अब तक यहाँ तक के सारे टॉपिक्स डिटेल में हमने पढ़ लिए हैं इवन इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट I will put up a link in the description below so you can go through that link and have a look at the videos that will help you to prepare for your NET examination. And you will definitely crack the examination this time with 100% of your hard work. आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल रॉजर्स थियरी. So without further ado, let's just start with today's session. पर्सनालिटी थियरी जो है कार्ल रॉजर की वो हम पढ़ेंगे. For your understanding, I have kept a picture of Carl Rogers over here. You can see on the screen he was born in the year 1902 and he died in the year 1987. He is also called as a humanistic psychologist. Carl Rogers created client-centered therapy. Friends, आपको बता दूं अभी जो बच्चे काउंसलिंग करने के लिए या काउंसलर बनने के लिए जो ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं या डिग्री कोर्सेज करते हैं उसमें भी वो कोर्स में भी कार्ल रॉजर की पर्सनालिटी थियरी बहुत ही अहम हिस्सा निभाती है. क्यों ऐसा है? कार्ल रॉजर की थियरी एक ह्यूमन साइकोलॉजी को कस्टमर सेंटर थेरेपी के रूप से देखती है. वो काउंसलर जो है वो किस तरीके से साइकोलॉजिकली वो क्लाइंट को या काउंसलर को डील करना है उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है वो सब ये पर्टिकुलर थियरी में से समझने में आसानी रहती है. इस वजह से ये थियरी पर्सनालिटी को समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है. Carl Roger was a humanistic psychologist who agreed with the main assumption of Abraham Maslow. आपको याद हो तो अब्राहम मास्लो की थियरी हमने बहुत पहले पढ़ी थी. हमने मतलब कि हमने स्कूल में 11th 12th स्टैंडर्ड में थियरी ऑफ मोटिवेशन और उसमें हायर की थियरी पढ़ी थी. तो वही थियरी यहाँ पे जो है उसको सपोर्ट करते हैं कार्ल रॉजर. बट एडेड दैट फॉर अ पर्सन टू ग्रो पर उसमें भी अगर इंसान को ग्रो करने के लिए हम फोकस कर रहे हैं देन दे नीड एन एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स देम विद जेन्युइननेस ओपननेस एंड सेल्फ डिस्क्लोजर. यानी कि एक जेन्युइन रियलिटी होनी चाहिए. बच्चे को ग्रो करना है इंसान को ग्रो करना है तो वो मास्लो की थियरी जो है वो तो सच है लेकिन व्हाट इफ द पर्सन रियली वांट्स टू ग्रो. तो यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं. जेन्युइननेस होनी चाहिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. आप कुछ भी करो कोई आपको जज नहीं करेगा बुरे तरीके से आपको प्रोत्साहन देगा मोटिवेट करेगा और उस तरीके से अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट देगा तो वो भी एक्सेप्टेंस आपको जरूरी है ग्रो करने में. एम्पथी बीइंग लिसन टू एंड अंडरस्टूड. अब जो हो जैसे हो वैसे लोग आपको समझते हैं उसे एम्पथी कहते हैं. तो ये तीन भी एलिमेंट्स हैं वो अब्राहम मास्लो की थियरी में एडअप करे तो फिर पर्सनालिटी अच्छे से उभर के आएगी वैसा कार्ल रॉजर कहते हैं. कार्ल रॉजर की जो पर्सनालिटी थियरी है वो ह्यूमनिस्टिक पर्सनालिटी थियरी के नाम से जानी गई है और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी इन फॉर्मिंग अ सेल्फ कॉन्सेप्ट उसके ऊपर फोकस किया गया है कि खुद को कैसे आप रियलाइज करोगे आप क्या हो क्यों हो किस तरीके से आप जो पर्सोना है आपका वो बना हुआ है और वो अवेयरनेस सेल्फ कॉन्सेप्ट को आपको कह सकते हो अक्वायर करने में हेल्प करेगी. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई थिंक दैट आई शुड change the color of my pen so that it will be visible to you. Okay. Carl Roger was an influential humanistic psychologist who developed a personality theory that emphasized upon the importance of self-actualization tendency in shaping human potentialities और personalities. यानी कि ये एक थियरी आपको किस तरीके से आपको खुद को मोटिवेट करना है खुद का इम्पोर्टेंस समझना है सेल्फ इम्पोर्टेंस कैसे देना है वो समझाती है.
Second point, Roger believed that humans are constantly reacting to stimuli with their subjective reality and phenomenal field, which changes continuously. Over time, a person develops a self-concept based upon the feedback from this field of reality. कहते हैं ये थियरी में कि हर एक इंसान जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जिस तरीके का उसको स्टिम्युली मिला है, जिस तरीके की कंडीशन मिली है, वो उस तरीके से बिहेव करेगा। एंड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम पर्सन खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करके फिर वो भी समझ लेता है कि कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। अंडरस्टूड? तो मतलब कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू विल हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन। थर्ड पॉइंट कहते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव रिगार्ड इज द की मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की यहाँ पे कार्ल रॉजर ने उनके थियरी में बात की गई है। आगे देखते हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज एन एनवायरनमेंट दैट इज फ्री ऑफ प्री कंसीव नोशन ऑफ वैल्यू। अनकंडीशनल मतलब कोई बांध आपको बांध के नहीं रखता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पॉजिटिव वे में आपको सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लव करते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं और आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आप जैसे हो उस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अगर ऐसी कंडीशन में आप अगर हो तो वो आपके ग्रोथ में काम करता है। Conditional positive regard is a full of conditions of worth that must be achieved to be considered successful. तो उसके ऑपोजिट उन्होंने कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की भी बात की गई है। उन्होंने कहा है कि जब कोई पर्टिकुलर बिहेवियर आपको अच्छा पॉजिटिव वे में आपको इंसान के अंदर से बाहर निकालना है तो उसको बोलो कि अगर आप ये करोगे तो ही आपको ये अच्छा बिहेवियर मेरी ओर से देखने को मिलेगा, वरना मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो ऐसे कंडीशन से अगर आप उसको लव अफेक्शन रिस्पेक्ट दोगे तो वो बच्चा या वो इंसान वो आपके उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को लेके इतना कॉन्शियस हो जाएगा कि वो उस तरीके से पॉजिटिव वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ये छोटे बच्चों के साथ स्पेशली होता है, इवन बड़ों के साथ भी होता है। अगर आप कोई खराब डिफिकल्ट फेज में हो तो वो काउंसलर क्या करेगा, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट आपको बोलेगा कि अगर आपने 5 दिन में 10 दिन में वो एडिक्शन से बाहर आ गए तो मैं आपको एक अच्छे तरीके से रिवॉर्ड दूंगा या फिर आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वैसे हम कुछ नए तरीके से लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखेंगे। आप वो इच्छा के साथ अच्छे से जीना स्टार्ट करते हो और खराब एडिक्शन जो है उसको भूलने का ट्राई करते हो। तो दैट इज कंडीशनल पॉजिटिव। एक कंडीशन लगाई गई है कि पॉजिटिवली रिस्पॉन्स चाहिए तो ये कंडीशन फुलफिल करो, दैट इज कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। और अनकंडीशनल आए मतलब कि आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है। Human beings develop an ideal self and a real self based upon the conditional status of positive regard. How closely one's real self matches up with the ideal self and it is called congruity. ये हम आगे पढ़ेंगे। Rogers believed that fully functioning person could achieve the good life in which they constantly aim to fulfill their potential and allow their personalities to emanate from their experiences. एक गुड लाइफ, अच्छी लाइफ, आइडियल आपने जो सोची है अपनी लाइफ उस तरीके से जीने के लिए आप अभी प्रेजेंट में जो हो उसमें फेरफार चेंजेस लाते हो और फिर आपकी आइडियल जो आपने सोची हुई है वैसी सेल्फ खुद की जो पर्सनालिटी है उस तरीके से आप बनने का ट्राई करके वैसे बनते हो और एक गुड लाइफ जीने का ट्राई करते हो, तो उसे उन्होंने कॉन्ग्रुएंस बोला गया है। In Maslow's theories, Roger were criticized for their lack of empirical evidence in research. थियरी तो दे दी, लेकिन एविडेंस क्या है कि इस तरीके से ये सब करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस वजह से बहुत सारों ने इस पर्टिकुलर थियरी को रिजेक्ट भी किया है। बट नो डाउट दिस थियरी इज रियली वेरी हेल्पफुल और आज भी इसको मानी जाती है। कार्ल रॉजर की कोर आइडिया थियरी के क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में आप देखो कार्ल रॉजर की जो थियरी है उसमें पर्सनालिटी के कौन से स्ट्रक्चर्स को बोला गया है। तो ही हैज टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म यानी खुद के पर्सोना में ये एक ऑर्गेनिज्म ऐसा एलिमेंट है, सेल्फ के ऊपर काम करने का है एंड ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ किस तरीके से डेवलप करनी है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। देखो फिनोमिनल फील्ड उन्होंने दिया है ये कॉन्सेप्ट अपनी रिसर्च वर्क में। वो कहते हैं इंसान कैसे सीखता है। तो इंडिविजुअल जो है वो, वो अंदर से जो मोटिवेशन आता है और उसके साथ साथ वो किस में से मोटिवेट होता है तो अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट से, लोगों से, खुद के थॉट से, इमेजेस जो वो देखता है या समझता है, एक्सपीरियंस करता है दूसरों के बिहेवियर से, और इस तरीके से उसकी जो सेल्फ है वो डेवलप होती है।
और उसके साथ साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो भी उसको उतना ही अफेक्ट करता है और उसे कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस लर्निंग लेसन देके जाता है। तो ये इंटरनल उसकी लर्निंग, ये एक्सटर्नल उसका उसकी लर्निंग और ये खुद के सेल्फ के साथ डेवलपमेंट, यानी कि इंटरनली एक्सटर्नली और फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन से भी इंसान फिनोमिनल फील्ड यानी लर्निंग सीखता है और पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्होंने बोला है ये फिनोमिनल फील्ड है, बेसिक फील्ड है। पर्सन्स परसेप्शन ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी हैज वन मोटिव, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन इट। वो खुद क्या है, इंसान उसको समझने का ट्राई करे तो उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। Self, pattern of conscious perception and values strives for consistency, perception, not what is important. Ideal self ever changing. कहता है जो खुद जो है वो कंसिस्टेंसी के लिए ट्राई करता है, मैं जैसा हूँ उसको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स के साथ अच्छे से बनने का ट्राई करूँ। परसेप्शन जो है नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं वो इतना देता, लेकिन आइडियल सेल्फ क्या है, कैसे बनना है मुझे, वो उसके पीछे भागता है और फिर वो अपने सेल्फ को एवर चेंजिंग मोड पे डाल देता है। सो दैट इज इवॉल्विंग सेल्फ भी बोलते हैं। आप ट्राई करते हो कि खुद को इवॉल्व करना चालू रखो। फिर देख लेते हैं डिटेल में ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, द ऑर्गेनिज्म इज द लोकस ऑफ ऑल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एवरीथिंग पोटेंशियली अवेलेबल टू अवेयरनेस। कॉन्शियसली आप अवेयर हो सब कुछ के लिए, सारी चीज के चेंजेस के लिए at any given moment. The totality of experience constitutes the phenomenal field. The phenomenal field is the individual's frame of reference that can only be known to the person. Person खुद ही समझता है कि मुझे क्या changes करने हैं। It can never be known to another. दूसरे को किसी को कुछ नहीं पता because you are the person who is knowing or aware about yourself. Through empathetic experience and that level too can never be known perfectly. और वो खुद को भी उतना नहीं समझता पर ट्राई तो करता है। That is organism. Self क्या है? Rogers developed one of the most systematic model of self in relation to the personality functioning. The self or self concept is one of the central concepts in his theory, and the theory is often referred to as self theory of personality. खुद को डेवलप करने के लिए फोकस करता है। Rogers defines self as the organized, consistent, conceptual gestalt composite of perceptions of the characteristics of the I or me and the perception of the relationship of I or me to various aspects together the value attached to those perception। यानी कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे खुद को बनाना चाहता हूँ, उसके ऊपर फोकस करता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बिटवीन सब्जेक्टिव रियलिटी एंड एक्सटर्नल रियलिटी, एक्चुअल में रियलिटी क्या है और एक्सटर्नल बाहर की दुनिया का रियलिटी क्या है वो समझने में इंसान कॉन्ग्रुएंस या इनकॉन्ग्रुएंस फील करता है। आइडियल सेल्फ, खुद की सेल्फ क्या है, वो क्या समझता है, रियल सेल्फ क्या है सॉरी, एंड आइडियल वो कैसा बनना चाहता है, उन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चलती है इंसान के बीच। वो कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस कॉन्सेप्ट के जरिए कार्ल रॉजर्स ने समझाया है। रॉजर फर्दर डिवाइडेड द सेल्फ इनटू टू कैटेगरीज, द आइडियल सेल्फ एंड द रियल सेल्फ। Ideal self is the person that you would like to be, and in the real life how you are. Your real self is the person you actually are. मतलब कि आइडियल सेल्फ ऐसा है जो पर्सन आप बनना चाहते हो, खुद को बनाना चाहते हो, और रियल सेल्फ वो है, ये रियल सेल्फ वो है जो कि आप एक्चुअल में हो। रॉजर्स फोकस ऑन द आइडिया दैट वी नीड टू अचीव कंसिस्टेंसी बिटवीन दिस टू, यानी कि आइडियल सेल्फ और वर्सेस रियल सेल्फ में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते आप तो बड़े करोड़पति बनना चाहते हो और अभी रोडपति हो, तो बैलेंस कहाँ से लाओगे? तो कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज या खुद को इस तरीके से आप हार्डवर्क या प्रॉपर प्लानिंग के साथ खुद को आप चेंजेस लाते हो, खुद के अंदर चेंजेस लाते हो और फिर वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाए बनाए बनाते बनाते आइडियल सेल्फ की ओर आप चले जाते हो और खुद को आइडियल सेल्फ जैसा बना देते हो, जो सोचा है वैसे बनाते भी हो। We experience congruence when our thoughts about our real self and ideal self are very similar. कार्ल रॉजर कहते हैं जब ये आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में मेल खा जाए आपके थॉट्स, यानी कि आप मेहनत करोगे, आप बहुत मेहनत करोगे, पैसे कमाओगे, फैमिली एग्जांपल दे रही हूँ, अपने फैमिली को अच्छा रखोगे, तो ये कॉन्ग्रुएंस है। कैसे बनना चाहते थे अभी कुछ नहीं है, लेकिन हार्डवर्क से आप अब ऐसे बन रहे हो, तो दोनों के बीच अगर मेल मिलाप है और आप ऐसे कर भी रहे हो जो सोचा है वो आइडियल सेल्फ बन भी रहे हो, तो उसे कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है सिमिलैरिटी। इन अदर वर्ड्स व्हेनेवर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एक्यूरेट, आप अवेयर हो तो ये हो सकता है।
हाई कॉन्ग्रुएंस लीड्स टू ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ। जितना ज्यादा सिमिलरिटी, जितना ज्यादा कॉन्ग्रुएंस हाई होगा, उतना आपको सेल्फ वर्थ, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, आप हेल्दी वे में प्रोडक्टिव लाइफ जी पाओगे। उसके ऑपोजिट कन्वर्सली, व्हेन देयर इज ग्रेट डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन आवर आइडियल सेल्फ एंड एक्चुअल सेल्फ, जबकि बहुत डिफरेंस होगा, मैं तो शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ, मैं उतना करोड़पति, पर अरे वो कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो। ऐसे आप अनरियलिस्टिक बातें करोगे, आइडियल सेल्फ ऐसे आप लेके बैठ जाओगे, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। एंड अल्टीमेटली आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, इनकॉन्ग्रुएंस, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, विच कैन लीड टू माल एडजस्टमेंट, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, खुद के सेल्फ को इम्पोर्टेंट नहीं समझोगे। तो ये सब भी होता है, तो उसे इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। समझ आई? रॉजर डिवाइडेड द सेल्फ इनटू टू कैटेगरीज। फिर से मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्लाइड रखी है। एक उन्होंने बात की है आइडियल सेल्फ, और एक बात की है रियल सेल्फ। आइडियल मतलब कि द पर्सन यू वुड लाइक टू बी, एंड रियल मतलब कि यू एक्चुअली आर। कॉन्ग्रुएंस मतलब सिमिलैरिटी, ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है तो कॉन्ग्रुएंस, वो आपको अच्छी हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ देगी। और सिमिलैरिटी नहीं है तो इनकॉन्ग्रुएंस, वो आपको माल एडजस्टमेंट, डिस्टरबेंस वाली लाइफ दे देगी, अथवा और आप उस हिसाब से अपने लाइफ को नेगेटिव वे में लीड करोगे। ठीक है, देखो, one of the signs of being a fully functioning person is to have congruence, similarity और agreement between the three aspects of self। एक आइडियल सेल्फ है, एक सेल्फ इमेज आपकी है, और एक ट्रू सेल्फ है। इन तीनों के बीच में आप देखो, यहाँ पे ये जो सिमिलैरिटी वाला जो गैप है, अगर ये नहीं है, ये सिमिलैरिटी ही नहीं है, कितना बड़ा गैप है, तो वो इनकॉन्ग्रुएंस है, यानी कि कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। माना है, सोचा है आइडियल में तो ये बनूंगा, लेकिन सेल्फ इमेज तो आपकी थोड़ी अलग ही है, आप नहीं बन सकते, या दूर दूर तक इससे मेल नहीं खाते, और रियल सेल्फ तो कोई और ही है। तो कहाँ से आप इतना मतलब कह सकते हो कि सिमिलैरिटी है? तो दैट इज योर लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डिस्टर्बिंग वन। तो सिमिलैरिटी नहीं है तो इनकॉन्ग्रुएंस। अगर आइडियल सेल्फ, सेल्फ इमेज और ट्रू सेल्फ सिमिलैरिटी है तो हाई कॉन्ग्रुएंस माना जाएगा, और हेल्दी लाइफ, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लाइफ आप जी पाओगे। पॉजिटिव है ये, ठीक है। सो द सेम इज गिवन। फिर यहाँ पे कार्ल रॉजर की थियरी में सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए उन्होंने दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और अनकंडीशनल लव। People raised in an environment of an unconditional positive regard in which no preconceived notion of worth are present and have the opportunity to fully actualize. When people are raised in an environment of conditional positive regard in which worth and love are only given under certain conditions, they must match or achieve this condition in order to receive the love or regard, positive regard that they yearn for. मतलब कि दो चीजों के बारे में बात की गई है। अनकंडीशनली आपको लव मिलेगा तो उसमें आप जैसे हो वैसे, कोई आपको जज नहीं करेगा, और कंडीशनली मिलेगा तो आपके ऊपर कंडीशन लगाई जाएगी कि आप ऐसे बिहेव करो तो ही आपको एक पॉजिटिव वे में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। So that is all about unconditional positive regard and conditional positive regard. Their ideal self is thereby determined by the others based upon these conditions, and they are forced to develop outside of the true actualizing tendency that contributes to incongruence and greater gap between the real self and ideal self. और इस तरीके से इंसान को भी समझ में आ जाता है कि किस तरीके से मुझे बिहेव करना है। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस किस तरीके के होंगे ये थियरी में। रिच एजुकेशनल एनवायरनमेंट इन एजुकेशन, Roger stressed at the rich environment whereas students could follow their interest to reach their full potential। सारे बच्चों का, सारे इंसानों का आइडियल सेल्फ तो होता ही है, मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, बच्चों का भी होता है। तो उनको एक्चुअलाइजेशन कराओ, रियलाइजेशन कराओ टीचर के तौर पे कि उनके पोटेंशियलिटीज क्या है, एबिलिटीज क्या है, और उसके पीछे वो कैसे अचीव कर सकते हैं, उनके गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो है उससे अचीव नहीं होंगे, ओल्ड करिकुलम से नहीं होंगे, तो नई नई टेक्निक आप लाओ। एडुकेटर, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। ही पुट अ न्यू वर्ड, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग। उन्होंने अपनी थियरी में ऐसा कहा है, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करो क्लासरूम में, wherein educator is just a facilitator guiding students and nurturing their learning in order to build their talent and reduce the gap between self concept and ideal self। जितना हो सके उतना सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ के बीच में गैप जो है वो कम करे टीचर, और वो टीचर बार बार बोलती रहेगी, टोकती रहेगी तो बच्चा खिल नहीं पाएगा। तो सिर्फ जरूरत है तभी फैसिलिटेटर का काम करके बच्चों को हेल्प करो, ज्यादा
हर एक चीज में उनको हेल्प मत करो, उनको फ्रीडम दो, कहने का ये चाहते हैं। सो नॉन डायरेक्टिव टीचिंग वाला अप्रोच भी इन्होंने ही फोकस किया है। So, friends, thank you so much for listening to me, understanding the concept with me. Do like and subscribe the channel if you have liked my video, and give it a big fat thumbs up so that I could come to know that you are liking my videos, and I will come up with more and more videos only for your help. I'm not taking any fees, I'm not charging any fees, only for your help and exams preparation. I am giving my help. Do like and subscribe NTA Net Paper to Education channel. Till the next time, keep learning, keep achieving, and happy reading.